हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड टेक्निकली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। सो गाइस, मेरा ये वीडियो मैंने इंग्लिश वर्जन में ऑलरेडी रिलीज़ किया हुआ है, बट दिस इज़ स्पेशली फॉर माय हिंदी ऑडियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे बहुत बेसिक से कैसे अगर कोई भी एक न्यू लर्नर है तो वो टेराफॉर्म में कैसे हैंड्स ऑन स्टार्ट कर सकता है। सो फर्स्ट स्टेप है हमें टेराफॉर्म को इंस्टॉल करना होगा। सेकंड स्टेप हमें विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि मेरे प्रीवियस जितने भी जेनकिंस वीडियो थे उन सब के अंदर हम लोगों ने नोटपैड को मेनली यूज़ किया था एज एन एडिटर, बट अब हम विजुअल स्टूडियो कोड को एज एन एडिटर यूज़ करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड के अपने बहुत सारे खासियत हैं। जिस तरह से विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो एक्सटेंशंस अवेलेबल होते हैं, हम उन एक्सटेंशंस को यूज़ करके बहुत अच्छा अपने कोड को रीडेबिलिटी कर सकते हैं, और एक काइंड ऑफ सजेशन भी हमें प्रोवाइड होता है। जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं उससे रिलेटेड सजेशंस हमें पॉप आउट होते हैं। तो जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब मैं आपको शो करूँगा किस तरीके से ये सारे के सारे जो रीडेबिलिटीज़ की कैसे हमारी बढ़ती है विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू, और सजेशंस कैसे ये इनिशिएट करता है। और इसके इंस्टॉलेशन के बाद हम देखेंगे अज्योर सर्विस प्रिंसिपल होता क्या है। तो हम अपना जो टेराफॉर्म का डेमो देखेंगे वो बेसिकली क्लाउड पे देखेंगे। तो क्लाउड रिलेटेड स्पेसिफिक क्लाउड जो हम यूज़ करेंगे वो अज्योर क्लाउड होगा। सो अज्योर क्लाउड को अगर हमें टेराफॉर्म से कनेक्ट करना होता है तो उसके लिए हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो कनेक्शन बनाने का जो मेथड होता है वो सर्विस प्रिंसिपल होता है अज्योर के केस में। तो वो होता क्या है, किस तरह क्रिएट करते हैं, वो हम देखेंगे। और इस सर्विस प्रिंसिपल को कम्प्लीटली क्रिएट करने के लिए हमें क्लाइंट सीक्रेट की भी ज़रूरत पड़ती है, ऐप रजिस्ट्रेशन भी हमें करना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से वो बनता है, किस तरीके से हम आई एम रोल असाइन कर सकते हैं किसी भी एक्सेस कंट्रोल को यूज़ करके। एंड उसके बाद हम देखेंगे टेराफॉर्म के इंपॉर्टेंट फाइल्स कौन सी होती हैं और कौन से कमांड्स होते हैं जो बेसिकली आपका 85 टू 90% सारा का सारा टास्क कर देते हैं। सो 6-7 कमांड्स होते हैं, उन्हीं कमांड्स को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो हम एक एक कमांड को पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे कि कौन सा कमांड किस तरह से वर्क करता है। और जब हम इसको थियोरेटिकली अंडरस्टूड कर लेंगे उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल डेमो की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हमें अगर टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है, सपोज हम विंडोज़ मशीन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी लैपटॉप या आप कोई भी मशीन यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ की। सो फर्स्टली हम गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे टाइप करेंगे टेराफॉर्म इंस्टॉल फॉर विंडोज़। तो पहला लिंक जो हमारे पास आएगा हाशीकॉप डेवलपर का, हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें विंडोज़ पे क्लिक करना होगा लेफ्ट साइड में, एंड देन हमारे पास AMD 64 का ऑप्शन आता है, तो हम उसके डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके डाउनलोड के बाद कुछ इस टाइप का जिप हमारे पास डाउनलोड हो जाता है। तो पहले हम उसको अनजिप कर लेंगे, एंड अनजिप करने के बाद इस फोल्डर के अंदर हमें बेसिकली एक टेराफॉर्म रिलेटेड एप्लीकेशन दिखती है। सो हमें इस ही एप्लीकेशन को बेसिकली इस एप्लीकेशन के पाथ को देके हम टेराफॉर्म रिलेटेड कमांड्स को रन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें टेराफॉर्म को रन करना है किसी भी डायरेक्टरी पे सेट करके, और हमें पता नहीं है कि टेराफॉर्म हमारा कहाँ पे एक्चुअली में उसका बाइनरी रखा हुआ है, तो उसके लिए हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ता है। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल को किस तरह सेट करते हैं, उसके लिए जब हमारी बाइनरी डाउनलोड हो जाएगी तो हमें जाना होगा अपने विंडोज़ के सर्च बार में, और वहाँ पे हम एनवायरनमेंट वेरिएबल अगर टाइप करते हैं तो सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का एक प्रॉपर डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है। तो उसके एडवांस टैब में हम जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सिलेक्ट करते हैं, और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाके सिस्टम वेरिएबल्स पे जाते हैं। उसमें एक हमें पाथ वेरिएबल दिखता है, उस वेरिएबल को क्लिक सेलेक्ट करते हैं एंड देन एडिट करते हैं। सो एडिट करने के बाद हम न्यू पे क्लिक करते हैं, और जहाँ पे भी हमारा टेराफॉर्म का बाइनरी है, मतलब जहाँ पे भी हमारा टेराफॉर्म का वो एप्लीकेशन डाउनलोड होके आया है वहाँ तक का पूरा पाथ यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे, एंड देन ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, एंड कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद हम अगर टेराफॉर्म हाइफन हाइफन वर्जन लिखते हैं और हमें टेराफॉर्म का वर्जन दिख जाता है, सो इट्स मीन्स हमारा टेराफॉर्म का जो पाथ है वो सेट हो गया है एज एनवायरनमेंट वेरिएबल। अब हम टेराफॉर्म का कमांड कहीं से भी रन कर सकते हैं। तो इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल अगर सेट कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम उस कमांड को फिर कहीं से भी रन कर सकते हैं, हमें किसी स्पेसिफिक पाथ से उसे रन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, हमें विजुअल स्टूडियो कोड के इंस्टॉलेशन के लिए सिंपली गूगल में विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड लिखना होगा। तो पहला लिंक हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ से आता है उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपका लाइनेक्स है तो आप लाइनेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका कोई मैक रिलेटेड ओएस है तो आप मैक ओएस का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हम विंडोज़ के लिए कर रहे हैं इसलिए हम विंडोज़ को सेलेक्ट करेंगे।
और जैसे ही हम इस हाईलाइटेड आइकन को सेलेक्ट करते हैं हमारी बाइनरी डाउनलोड होनी शुरू हो जाती है। सो जब हमारी बाइनरी डाउनलोड हो जाती है उसके बाद हमें जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है, और आफ्टर फ्यू क्लिक्स हम जो है अपने विजुअल स्टूडियो कोड को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम विंडोज़ के सर्च बॉक्स में जाके वहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करते हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड हमारे सामने एप्लीकेशंस के अंदर में दिखने लगता है। तो इसका इंस्टॉलेशन भी इजी है, इसलिए मैंने हर एक नेक्स्ट को एज अ स्टेप यहाँ पे शो नहीं किया बिकॉज अननेसेसरी वीडियो बहुत लंबा हो जाता। बट दिस इज़ द सिंपलेस्ट इंस्टॉलेशन। सो टेराफॉर्म का इंस्टॉलेशन और विजुअल स्टूडियो कोड दोनों का इंस्टॉलेशन आपका बहुत ईजी होता है, आप इस तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाता है तो उसका जो हमारा डैशबोर्ड होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड इस डैशबोर्ड के अंदर में फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन, टर्मिनल, इस टाइप के ऑप्शंस हमें अवेलेबल होते हैं। जब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब मैं आपको शो करूंगा कि हमें किन ऑप्शंस को यूज़ करना है और कैसे हम अपने कोड को रन भी इसी के अंदर कर सकते हैं। ओके, सो अभी नेक्स्ट जो थिंग हमें देखनी है वो है अज्योर सर्विस प्रिंसिपल हमारा क्या होता है। तो अज्योर सर्विस प्रिंसिपल हमारा जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स होता है। तो एक पहला जो उसके अंदर पैरामीटर होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन आईडी। सेकंड पैरामीटर जो होता है वो होता है टेनेंट आईडी। थर्ड पैरामीटर जो होता है वो होता है क्लाइंट आईडी। एंड फोर्थ पैरामीटर हमारा जो होता है वो हमारा होता है क्लाइंट सीक्रेट। सो जब भी आप कोई एक फ्री अकाउंट अज्योर के ऊपर बनाते हैं तो आपको एक सब्सक्रिप्शन आईडी मिलता ही मिलता है। तो वो सब्सक्रिप्शन आईडी एंड टेनेंट आईडी भी आपका जब होगा जब आप इसके अंदर एक ऐप रजिस्ट्रेशन को क्रिएट करेंगे। सो ये दोनों चीज़ हमारी जो होती हैं ये वाली चीज़ हमारी क्लाउड पे रहती हैं। बट जो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट होता है, क्लाइंट आईडी इज़ बेसिकली आपका यूज़र नेम होता है और क्लाइंट सीक्रेट हमारा जो होता है पासवर्ड होता है। तो ये चारों का कॉम्बिनेशन मिलके हमारा सर्विस प्रिंसिपल फॉर्म हो जाता है। सो जब भी हम कोई भी अज्योर फ्री अकाउंट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक सब्सक्रिप्शन मिलता है, और अगर आप फर्दर सब्सक्रिप्शन बनाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और वो सब्सक्रिप्शन फ्री होता है, आप चाहें तो उसको पेड भी कर सकते हैं आफ्टर 1 ईयर। एंड अगर आप उसके साथ फ्री और पेड दोनों रखना चाहते हैं तो आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस भी इसके अंदर ले सकते हैं। एंड देन उसके बाद टेनेंट आईडी बनती है, क्योंकि जब हम इस अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो हमें एक एक्टिव डायरेक्टरी एक्टिवेट करनी पड़ती है जो हमें टेनेंट आईडी प्रोवाइड करती है। सो अभी आगे के स्क्रीन्स में मैं आपको शो करूँगा हम कहाँ से सब्सक्रिप्शन आईडी ले सकते हैं, कहाँ से टेनेंट आईडी ले सकते हैं, और किस तरीके से हम क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को क्रिएट करके अपने सर्विस प्रिंसिपल को फॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम टेराफॉर्म के कॉन्फ़िगरेशन में पास करेंगे और हम कनेक्ट करेंगे अपने क्लाउड से। ओके, सो सब्सक्रिप्शन आईडी हमें कहाँ से मिलेगा? सब्सक्रिप्शन आईडी के लिए हमारे पास एक की टाइप का आइकन बना हुआ होता है हमारे अज्योर पोर्टल पे। सो जब भी हम उस पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने एक की को हाईलाइट किया है। सो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, वहाँ से हमें सब्सक्रिप्शन आईडी मिल जाता है। सिमिलरली टेनेंट आईडी हमें कहाँ से मिलता है? सो टेनेंट आईडी के लिए क्या होता है कि जो पहले अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी होता था अभी उसको माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी बोलते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी के अंदर जाएंगे सो वहाँ पे आपको आपका टेनेंट आईडी मिल जाएगा। सो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी अगर आपकी अज्योर सर्विसेज में नहीं आ रहा तो आप ऊपर जो सर्च बार दे रखा है उस सर्च बार में इसको सर्च कर सकते हैं और अपना टेनेंट आईडी गेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमें देखना है कि क्लाइंट आईडी हमें किस तरीके से मिलेगा। सो क्लाइंट आईडी हमें डायरेक्टली कहीं पे जाके नहीं मिलता, उसके लिए हमें पहले ऐप रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना पड़ता है। इसीलिए हम अपने पोर्टल पे सर्च बार में ऐप रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे और उस आइकन पे हम क्लिक करेंगे, वहाँ से हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपके अज्योर सर्विसेज में ये आइकन अवेलेबल नहीं है तो आप सर्च ऑप्शन में जाके ऐप रजिस्ट्रेशन लिख सकते हैं, वहाँ से आपको ऐप रजिस्ट्रेशन क्रिएट करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। अब जब हम इसके अंदर क्लिक करते हैं तो इस तरह का हमें एक आइकन दिखता है प्लस के साथ न्यू रजिस्ट्रेशन, हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे नेम में कोई भी एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट प्रिंसिपल, एनी नेम जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और अगर आपने वो नाम पहले नहीं लिया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हमें कोई भी और सेटिंग्स नहीं करनी, हमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही ऑप्शन के साथ जाना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज जो हमारे सामने आता है वहाँ पे हमें दिखता है एप्लीकेशन एंड डायरेक्टरी में। सो एक तरफ हमें क्लाइंट आईडी दिख रहा है, एक तरफ हमें टेनेंट आईडी दिख रहा है। तो अगर हमें टेनेंट आईडी अपने एंट्रा आईडी पे जाके सर्च नहीं करना, सो हम उसको टेस्ट प्रेस जब हम अपना ऐप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम यहाँ से भी टेनेंट आईडी को ले सकते हैं
एंड क्लाइंट आईडी को ले सकते हैं। तो अभी मुझे इन दोनों के फ्रंट में कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने वो हाइड कर दी हैं, बिकॉज ये कंप्लीट जो चारों पैरामीटर्स होते हैं बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं और हमें किसी से शेयर नहीं करने होते। सो जस्ट जब भी आप अपना फ्री अकाउंट बनाएंगे उस अकाउंट पे आप इन पैरामीटर्स को देख सकते हैं एंड अपने पर्सनल यूज़ के लिए इनको यहाँ से गेट कर सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सर्टिफिकेट्स एंड सीक्रेट्स। सो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको अपने सीक्रेट को जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है। जब हम प्लस न्यूज़ क्लाइंट सीक्रेट पे क्लिक करते हैं सो ये आपको बोलता है क्या डिस्क्रिप्शन रखना है, उसकी एक्सपायरी कब होगी, तो हम डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकते हैं और एक्सपायरी जितना भी आपको उस पर्टिकुलर सीक्रेट को एक्सपायर होना का ड्यूरेशन आपको उसको देना है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। एंड अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट से जाना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रिकमेंड करता है 6 मंथ्स के लिए आप इसको रख सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन ऐड कर सकते हैं। जब आप उसको ऐड कर देते हैं उसके बाद आपका क्या होता है वो आपका सीक्रेट जो होता है यहाँ पे शो होने लगता है। और अभी इसी स्क्रीन पे हमें जो वैल्यू दिखती है जिसके आगे हमें दो डॉक्यूमेंट के साइन भी दिख रहे हैं तो वो कॉपी का एक्चुअली में शॉर्टकट होता है। तो उसको हम क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कॉपी हो जाएगी। एज ऑफ नाउ मैंने वो वैल्यू रिमूव कर दी है इसलिए यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, बट आप जब इसे क्रिएट करेंगे तो आपको वैल्यू दिखेगी, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो अब आपके पास सब्सक्रिप्शन आईडी, टेनेंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट चारों चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। तो आपका सर्विस प्रिंसिपल क्रिएट हो गया है। बट सर्विस प्रिंसिपल क्रिएट होने के बाद भी हमें उसे एक रोल असाइन करना पड़ता है। सो अभी जब सर्विस प्रिंसिपल के चारों पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर हम इसके थ्रू कनेक्ट करना चाहेंगे तो हमारा क्लाउड कनेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें पहले सब्सक्रिप्शंस पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे लेफ्ट साइड में हम जब अपने सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं तो एक ऑप्शन दिखता है एक्सेस कंट्रोल IAM। जब हम एक्सेस कंट्रोल पे क्लिक करते हैं तो वहीं पे एक प्लस आइकन दिखता है ऐड। जब हम उस ऐड आइकन पे क्लिक करते हैं तो 3 फर्दर ऑप्शन दिखते हैं, ऐड रोल असाइनमेंट, ऐड को एडमिनिस्ट्रेटर, ऐड कस्टम रोल। तो यहाँ पे हम ऐड रोल असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें रोल असाइन करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जॉब फंक्शन रोल्स पे हमारा जो कर्सर होता है वहाँ पे लैंड करता है, बट हमें प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स को सेलेक्ट करना होता है और यहाँ से हम अपने सर्विस प्रिंसिपल को एक रोल असाइन कर सकते हैं। हमें मिनिमम कंट्रीब्यूटर लेवल का रोल तो लेना ही पड़ता है बिकॉज अदरवाइज रिसोर्सेज फॉर्म नहीं होते। एंड उससे ऊपर जो टॉप रोल होता है वो ओनर लेवल एक्सेस होता है। तो हमारे जितने भी प्रैक्टिकल होंगे वो कंट्रीब्यूटर से ही कंप्लीट हो जाएंगे। बट कई जगह ऐसी होती हैं, इसके अंदर कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जहाँ ओनर लेवल का एक्सेस निकलता है। जब भी आप कंपनीज पे वर्क करते हैं या कहीं भी वर्क करते हैं वो मोस्टली आपको कंट्रीब्यूटर लेवल एक्सेस ही देते हैं। मोस्टली 90 to 95% और 97% चीज़ कंट्रीब्यूटर से ही कंप्लीट हो जाती हैं, बट ओनर लेवल एक्सेस फुल एक्सेस होता है इसलिए वो एक्सेस परमिट नहीं किया जाता। विल गो ऑल्सो विद द सेम कंट्रीब्यूटर लेवल एक्सेस। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें मेंबर सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट मेंबर पे क्लिक करेंगे। वहाँ से हमें जो नाम हमें अपने ऐप रजिस्ट्रेशन को दिया था उसको यहाँ पे सर्च करेंगे, हमने टेस्ट प्रिंसिपल दिया था, अवेलेबल हो जाएगा, उसको क्लिक करके हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम रिव्यू एंड असाइन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें ये स्क्रीन फ्रंट में आती है। अगर हम इसमें रोल असाइनमेंट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें प्रिविलेज्ड के अंदर 1 नंबर दिख रहा है, इसका मतलब एक रोल हमने क्रिएट कर लिया है। और वो रोल हमारा क्या है, वो रोल हमारा कंट्रीब्यूटर रोल है जो हमारा टेस्ट प्रिंसिपल को असाइन किया गया है। टेस्ट प्रिंसिपल बेसिकली हमारा ऐप रजिस्ट्रेशन था। अभी हमारे सर्विस प्रिंसिपल को एक प्रिविलेज रोल असाइन हो गया है जो कंट्रीब्यूटर लेवल का रोल है। और अभी अगर हम अपने सर्विस प्रिंसिपल के थ्रू अपने क्लाउड को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्लाउड सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हम डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। उस फ़ोल्डर को कुछ भी नाम दे सकते हैं, टेस्ट या व्हाटएवर जो भी आप देना चाहते हैं। एंड देन उस फ़ोल्डर को हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करेंगे तो पहली बार हमें एक वार्निंग आती है, डू यू वांट टू ट्रस्ट द ऑथर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर। हम येस कर देंगे, आई ट्रस्ट द ऑथर्स। उसके बाद हम अपने फ़ोल्डर को यहाँ पे देख सकते हैं। हमने सपोज टेस्ट फोल्डर बनाया। अब टेस्ट फोल्डर बनाने के बाद हम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को करने के लिए हम दो फाइलों को यूज़ करेंगे, एक main.tf, एक provider.tf। provider.tf बेसिकली वो फाइल होगी जिसके अंदर हम अपने अज्योर क्लाउड को कनेक्ट करने के लिए रिलेटेड स्ट्रिंग्स को रखेंगे। एंड main.tf के अंदर हमारा कोड होगा, जो भी हमें अज्योर क्लाउड पे सर्विस क्रिएट करनी है ऑटोमेटेड वे में, वो हम अपना सारा कोड main.tf के अंदर रखेंगे। आज के प्रैक्टिकल डेमो के अंदर हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। अज्योर के अंदर कुछ भी हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना होता है।
सो हम एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे। सो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने के लिए ये पर्टिकुलर कोड होता है। अब इस पर्टिकुलर कोड को हम कहाँ से लेंगे, हमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमें याद रखने की ज़रूरत है कि अच्छा उसमें किस तरह लिखते थे। नहीं, ये सारा कोड हमारा जो होता है टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन पे अवेलेबल है। हमें जस्ट सर्विस का नाम डालना होता है और उससे रिलेटेड कोड हमारे पास आ जाता है। अब उस कोड को हमें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होता है। जैसे अगर हम सिमिलर रिसोर्स को सर्च करेंगे डॉक्यूमेंटेशन पे तो वहाँ लोकेशन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ईस्ट यूएस या कोई और लोकेशन आती है। बट हम जहाँ पे बैठे होते हैं यूजली वहीं पे रिसोर्स क्रिएट करें तो उससे हमारा कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। इसलिए हम इंडिया से अगर इसको बना रहे हैं तो बेटर है हम इधर साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया सेलेक्ट करें, जो दो लोकेशन अवेलेबल होती हैं। उससे आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी एंड आपका प्रैक्टिकल सक्सेसफुली आप कर सकते हैं उस लोकेशन पे भी। ओके, सो अभी सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम अपने provider डॉट टी एफ के अंदर क्या कोड रखते हैं। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्री डॉट टेराफॉर्म डॉट आई ओ पे जाना होता है और क्लाउड प्रोवाइडर में हमें अज्योर को सेलेक्ट करना होता है। अज्योर को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं उसके बाद राइट साइड में हमें यूज़ प्रोवाइडर का ऑप्शन दिखता है। जब हम यूज़ प्रोवाइडर को क्लिक करते हैं तो हमें एक्चुअल स्ट्रिंग मिल जाती है जो हमें हमारी प्रोवाइडर डॉट टी एफ फाइल के अंदर रखनी होती है। तो जैसे यहाँ हमें दिख रहा है कि हमें कौन सा प्रोवाइडर का वर्जन यूज़ करना है, उसका सोर्स क्या है, ये पूरा का पूरा कोड हम अपनी प्रोवाइडर डॉट टी एफ में रख देंगे। और नीचे हम देख रहे हैं कि प्रोवाइडर अज्योर आर एम जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हैश कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन लिखा है। सो ये हैश कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस का मतलब होता है कि आप किस तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो हम सर्विस प्रिंसिपल के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए इस पोर्शन पे हम एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे। सो ये पूरा का पूरा कोड हम पहले अपने प्रोवाइडर डॉट टी एफ के अंदर रख देते हैं एंड देन उस प्रोवाइडर डॉट टी एफ के अंदर जो लास्ट में हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस था वहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन आईडी, टेनेंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट हम फीचर्स ब्लॉक रखते हैं। सो फीचर्स ब्लॉक कुछ नहीं होता, अगर हमें कुछ और एडिशनल फीचर्स क्लाउड में इनेबल करने होते हैं उसके लिए होता है। बट अगर हमें नहीं करना तो हम इस ब्लॉक को ब्लैंक रख देते हैं। सो फीचर्स को हम एज अ ब्लैंक को यूज़ करते हुए रिसोर्सेज को क्रिएट करेंगे। और ये प्रोवाइडर ब्लॉक में जो ऊपर टेराफॉर्म लिखा हुआ है रिक्वायर्ड प्रोवाइडर, इसमें हमें ये बता रहा है कि हम अज्योर क्लाउड का 3.88.0 वर्जन को यूज़ करेंगे एज अ प्रोवाइडर एंड कनेक्ट करने के लिए हम नीचे वाला सर्विस प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। सो ये सेम कोड मैं अपने प्रोवाइडर डॉट टी एफ के अंदर प्लेस करूँगा एंड विल कनेक्ट इट टू द क्लाउड विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटर्स। और ये पैरामीटर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, दीज पैरामीटर्स हमको मिलेंगे अपने क्लाउड से, जो मैंने बताया था कि किस पाथ पे जाके हम इन चारों पैरामीटर्स को ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टेराफॉर्म के कमांड जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा टेराफॉर्म का कोड रेडी हो जाएगा जो हमें मिल जाएगा हमारे टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन से एंड प्रोवाइडर डॉट टी एफ हमें प्रोवाइडर ब्लॉक से मिल जाएगा। सो हमारे दोनों काम हो गए। अब ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी रेडी हैं। इसके बाद अब हमें कमांड्स रन करने होंगे जिन कमांड्स के थ्रू हमारी प्रोविजनिंग, डी प्रोविजनिंग, मॉडिफिकेशन सारी चीज़ें होंगी। सो टेराफॉर्म के कई सारे कमांड्स होते हैं बट आज के प्रैक्टिकल डेमो के अंदर हम मोस्ट कॉमनली यूज़ कमांड देखेंगे जिसके थ्रू हमारा मोस्टली सारा वर्क हो जाता है। सो इसके अंदर जो हमारी पहली कमांड आती है वो आती है टेराफॉर्म एफ एम टी। सो टेराफॉर्म एफ एम टी बेसिकली कमांड क्या होती है, ये ऑटो करेक्ट कर देती है फॉर्मेट एंड स्टाइलिंग को। ऑटो करेक्ट कर देती है किस सेंस में, हम ये कहेंगे सपोज अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हमने 2 स्पेसेस प्लेस कर दिए अपने 2 वर्ड के बीच में, तो जब हम टेराफॉर्म एफ एम टी को यूज़ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उन सबको उनके वापस उसी प्लेस पे ले आएगा और हम कह सकते हैं कि वो ऑटो करेक्ट कर देगा फॉर्मेट को। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना कि हम मैनुअली जाके करें, हम जस्ट एक कमांड को रन करेंगे और हमारे सारा का सारा जो टेक्स्ट होगा वो अलाइंड हो जाएगा एक लाइन के अंदर एंड और हम कह सकते हैं रोज और कॉलम्स में प्रॉपरली फिट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ऑटो करेक्ट कर सकते हैं अपने कोड को। सेकंड जो कमांड आता है वो टेराफॉर्म वैलिडेट आता है। सो टेराफॉर्म वैलिडेट एक हमारी कमांड होती है जिसके थ्रू हम अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को चेक करते हैं कि सारे के सारे पॉइंटिंग सही से हैं या नहीं। सो कई बार हम क्या करते हैं कोड के अंदर रेफरेंस देते हैं एक रिसोर्स का दूसरे रिसोर्स में। तो अगर हमने सही नेम पास किया होगा तभी हमारा कॉन्फ़िगरेशन वर्क करेगा। तो अगर हम टेराफॉर्म वैलिडेट चलाएंगे और हमने अगर सही रेफरेंस पास नहीं कर रखा होगा तो हमें उस पॉइंट पे एरर दे देगा रन करने से पहले ही। सो इस कमांड के थ्रू हम अपने सारे के सारे कोड को वैलिडेट कर सकते हैं कि वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं। थर्ड कमांड आता है टेराफॉर्म इनिट, और जो हम कह सकते हैं वेरी फर्स्ट कमांड हमारा होता है जब भी हम टेराफॉर्म स्टार्ट करते हैं।
FMT और वैलिडेट इसके बाद ही आते हैं। सो इनिट के थ्रू हम क्या करते हैं, बेसिकली क्लाउड रिलेटेड प्लगइन्स को डाउनलोड करते हैं। सो इनिट कमांड हमारा जितना भी जो भी क्लाउड प्रोवाइडर रिलेटेड हमने ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट TF के अंदर लिखा होता है, जो अज्योर क्लाउड रिलेटेड भी हो सकता है, AWS क्लाउड रिलेटेड भी हो सकता है, उसी ब्लॉक से हमारे टेराफॉर्म को पता चलता है कि हमें किस क्लाउड पे जाके रिसोर्सेज फॉर्म करने हैं। तो उससे रिलेटेड जितने भी प्लगइन्स होते हैं वो टेराफॉर्म इनिट के थ्रू डाउनलोड होते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा आता है टेराफॉर्म प्लान। सो टेराफॉर्म प्लान क्या करता है, एक तरह से ड्राई रन प्रोवाइड करता है हमारे कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर। ड्राई रन मीन्स हम जब टेराफॉर्म प्लान को रन करते हैं तो हमारे कॉन्फ़िगरेशंस फाइल को स्टडी करता है और एक प्लान हमारे सामने पब्लिश करता है कि ये सारे के सारे रिसोर्स हैं जो आपके क्लाउड पे फॉर्म होने वाले हैं। तो एक प्लानिंग हमारे पास आ गई। अगर हम उस प्लानिंग से सेटिस्फाई हैं तो हम प्रोसीड कर सकते हैं अगले कमांड्स के लिए, अगर नहीं तो हम अपने कोड में पहले मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और जब टेराफॉर्म प्लान हम परफॉर्म कर देते हैं और हम सेटिस्फाइड होते हैं, उसके बाद हम टेराफॉर्म अप्लाई को यूज़ करते हैं। टेराफॉर्म अप्लाई कमांड होता है जो पहले टेराफॉर्म प्लान ही रन करेगा एंड आफ्टर दैट हमसे एक अप्रूवल मांगता है कि क्या आप इस प्लान के साथ जाना चाहते हैं। अगर हम अप्रूव में येस लिख देते हैं तो हमारा टेराफॉर्म के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को यूज़ करके टेराफॉर्म प्रोविजनिंग स्टार्ट कर देता है क्लाउड के ऊपर। और जब हमारे रिसोर्सेज क्लाउड पे फॉर्म हो जाते हैं, हमारा वर्क डन हो जाता है, उसके बाद हम टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय रन करते हैं। सो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय भी पहले क्या करता है, प्लान को ही रन करता है और बताता है ये सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। अगर हम अप्रूव करते हैं येस, तभी वो डिस्ट्रॉय करेगा रिसोर्सेज को, अदरवाइज वहीं पे हमारी स्क्रिप्ट स्टॉप हो जाती है। सो यही बेसिकली 6 कमांड्स होते हैं जिसको हम टेराफॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविजन और डी प्रोविजन करते हैं। अभी इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हर कमांड किस तरीके से करता है और कौन सी फाइल को वो क्रिएट करता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं टेराफॉर्म FMT। तो जब हम टेराफॉर्म FMT यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में वो हमें इस तरह से फाइल्स के नाम दे देता है कि मैंने इन दोनों फाइलों को करेक्ट कर दिया है, अलाइंड कर दिया है इसके सारे के सारे कोड को, और हमें आउटपुट इस तरीके से शो होता है टेराफॉर्म FMT के अंदर। नेक्स्ट कमांड हमारा जो आता है वो आता है टेराफॉर्म वैलिडेट। सो जब हम टेराफॉर्म वैलिडेट रन करते हैं उस डायरेक्टरी पे जिस डायरेक्टरी पे हमारी टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशंस फाइल रखी हुई हैं, तो अगर सब कुछ सही होता है तो हमें एक सक्सेस मैसेज आता है, द कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड। अभी थर्ड कमांड आती है टेराफॉर्म इनिट। क्या होता है? सो टेराफॉर्म इनिट जैसा मैंने बताया था वो प्लगइन्स को डाउनलोड करता है। तो जब हम टेराफॉर्म इनिट रन करते हैं तो सबसे पहले वो बैकएंड को इनिशियलाइज करता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कोई भी बैकएंड स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो वो आपकी मशीन को ही एज अ बैकएंड, और जिसे हम कह सकते हैं लोकल बैकएंड जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको एज अ बैकएंड यूज़ करता है। और वो देखता है कि इनिशियलाइज कर रहे हैं प्रोवाइडर प्लगइन्स को जिसका वर्जन है 3.88.0 और जो हाशिकॉप अज्योर RM रिलेटेड है। उसी के बाद वो एक लाइन लिखता है कि वो एक लॉक भी क्रिएट कर रहा है .terraform.log.scl, जो रिकॉर्ड करके रखता है इस पर्टिकुलर वर्जन को। अगर आपका कोड जो है वो मॉडिफाई किया है या नए मॉड्यूल्स आपने डाउनलोड किए होते हैं जो नए वर्जन के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, तो पहले एक वार्निंग देता है कि आपके जो लॉक फाइल है उसके अंदर वर्जन ये स्पेसिफिक है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं देन ओके, अगर आप नहीं देन आप टेराफॉर्म इनिट में हाइफन हाइफन अपग्रेड लगा के उसको लेटेस्ट वर्जन से अपग्रेड करके देन अपने कोड पे रन कर सकते हैं। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है टेराफॉर्म का कि वो एक लॉकिंग लगाता है जो भी हमने क्लाउड प्रोवाइडेड वर्जन को यूज़ किया है। और जैसे ही हम इस कमांड को रन करते हैं तो बेसिकली दो फाइल हमारी फॉर्म होती हैं। एक फाइल तो हमारी होती है डॉट टेराफॉर्म, एक होती है डॉट टेराफॉर्म डॉट लॉक एस सी एल। सो लॉक एस सी एल तो वर्जन को लॉक करके रखती है और डॉट टेराफॉर्म के अंदर हमारा बेसिकली अज्योर RM रिलेटेड सारे के सारे प्लगइन्स डाउनलोड हो जाते हैं। नेक्स्ट कमांड इसके अंदर जो आती है वो होती है टेराफॉर्म प्लान। सो टेराफॉर्म प्लान जब भी हम रन करते हैं तो एक तरह से हमें ड्राई रन देता है। जैसे हम इस कमांड में देख सकते हैं कि हमने रिसोर्स ग्रुप का कोड लिखा था और ये हमें बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप क्रिएट होगा क्लाउड के ऊपर। 1 टू ऐड, 0 टू चेंज, 0 टू डिस्ट्रॉय। सो ये एक प्लानिंग उसने हमें दे दी। तो अगर हम ओके हैं इस सब से तो हम अप्लाई की तरफ मूव कर सकते हैं। तो जब हम टेराफॉर्म अप्लाई को रन करते हैं तो अप्लाई करने के बाद उसने हमें सेम प्लान दोबारा रन करता है एंड पूछता है डू यू वांट टू परफॉर्म दिस एक्शन। अगर हम येस लिखेंगे तो वो एक्सेप्टेड टू अप्रूव हो जाएगा और हमारे रिसोर्सेज बनने लग जाएंगे। और इस टाइम पे हमारी जो फाइल ये क्रिएट करता है वो हमारी क्रिएट करता है terraform.tf स्टेट फाइल एंड ऑल्सो प्रोवाइड करता है एक लॉक उस फाइल के ऊपर।
सो जब हम येस प्रोवाइड कर देंगे सो एक लॉकिंग लग जाती है। लॉकिंग मीन्स जैसे सपोज अगर टेराफॉर्म कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, अगर वो कुछ रिसोर्स क्रिएट कर रहा है, एट द सेम टाइम कोई और यूज़र आके टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय या टेराफॉर्म अप्लाई चलाता है, सो उसको एक मैसेज फ्लैश होता है कि टेराफॉर्म स्टेट फाइल लॉक है, बिकॉज कुछ ऑपरेशन उस पर चल रहा है, इसलिए कोई और ऑपरेशन अलाउड नहीं होता, अदरवाइज आपकी ये फाइल करप्ट हो जाती है। और ये टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट फाइल ही आपकी जो होती है ये मेन बैकबोन होती है आपके पूरे टेराफॉर्म के लिए, बिकॉज टेराफॉर्म जब भी कुछ क्रिएट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, वो फर्स्टली इसी फाइल को चेक करके करता है। ओके, सो टेराफॉर्म अप्लाई में जब हम येस लिख देते हैं एंड उसके बाद रिसोर्स क्रिएट हो जाता है, तो इस तरह का मैसेज आता है, अप्लाई कंप्लीट, रिसोर्स 1 एडेड, 0 चेंज, 0 डिस्ट्रॉयड। और हमारी जो फाइल क्रिएट हो जाती है उस टाइम पे वो टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट हो जाती है। और जो उसने लॉक लगाया था, अभी आप देख सकते हैं जब रिसोर्स क्रिएट हो जाता है तो वो टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट के लॉक को रिमूव कर देता है, और अभी ये अवेलेबल होता है किसी भी यूज़र के लिए जो उस पर फर्दर एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ओके, अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमने टेराफॉर्म अप्लाई कर दिया और हमारा रिसोर्स क्रिएट हो गया, बट एक्सीडेंटली अगर हमने दोबारा टेराफॉर्म अप्लाई कमांड को रन कर दिया, तब उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या होता है, टेराफॉर्म बहुत स्मार्ट टूल होता है, इसलिए वो पहले ही अपने टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट फाइल को चेक करता है। उसे अगर सारे रिसोर्सेज वही पहले से क्रिएटेड मिलते हैं क्लाउड पे, सो वो बोलता है नो चेंजेस, योर इंफ्रास्ट्रक्चर मैचेस द कॉन्फ़िगरेशन, और अभी वो कुछ भी ऐड नहीं करेगा, कुछ भी चेंज और कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। सो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर होता है टेराफॉर्म का, कि जो एक तरह से आइडेम्पोटेंसी प्रोवाइड करता है। एंड इस केस में फर्स्टली क्या होगा, जब भी आप टेराफॉर्म अप्लाई को दोबारा रन करते हैं तो आपकी जो करंट फाइल होती है टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट, वो हमेशा उसका पहले बैकअप लेता है एंड देन आगे कुछ परफॉर्म करता है। सो एक बार टी एफ स्टेट फाइल जब फॉर्म हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी आप अप्लाई करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो एक बैकअप लगता है, और बैकअप आपके ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और नया टी एफ स्टेट फाइल जो होता है वो एज अ टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट फाइल बन जाता है। इसके बाद हमारी कमांड आती है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। सो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय जब हम करते हैं तो उसी तरीके से हमें वो पहले प्लान रन करता है और शो करता है कि ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय होने वाले हैं रिसोर्स, और वो एक रेड में माइनस 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 हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि वो हमारा टेराफॉर्म अप्लाई में प्लस ग्रीन कलर का प्लस शो होता है, इसी तरह से डिस्ट्रॉय में माइनस शो होता है, और वो ये बता रहा है कुछ भी ऐड नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ओनली वन रिसोर्स जो होगा आपका वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर आप येस डालेंगे तो उस केस में वो आपको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। और इस केस में फर्दर हमारी जो फाइल बनेगी, पहले टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट डॉट बैकअप बनेगी, और वो हमारा स्टेट फाइल पे लॉक लगाएगा क्योंकि डिस्ट्रॉय ऑप्शन प्रोसीड होने वाला है। और जब डिस्ट्रॉय हमारा कंप्लीट हो जाता है और दिखता है हमें डिस्ट्रॉय कंप्लीट, रिसोर्स 1 डिस्ट्रॉयड, तो उस केस में अगर हम फाइल्स को देखेंगे बैकएंड में जो बन रही हैं, वहाँ पे से हमारी लॉक फाइल रिमूव हो जाती है, और टेराफॉर्म टी एफ स्टेट बैकअप एंड टेराफॉर्म टी एफ स्टेट फाइल, वो दोनों फाइलें वहाँ पे रह जाती हैं। सो इस तरीके से हमने ये देखा कि कौन कौन से कमांड्स होते हैं टेराफॉर्म के, और टेराफॉर्म के थ्रू स्पेसिफिकली अजोर क्लाउड को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। मैंने थ्योरी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है, बट अगर आपको अभी थ्योरी सही से क्लियर ना हुई हो या कहीं पे भी डाउट है, सो अभी हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखेंगे, और जितने भी डाउट होंगे वो प्रैक्टिकली हम आराम से रिमूव कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल डेमो की तरफ। ओके गाइस, सो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड का डैशबोर्ड है, और मैंने अपना टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लिया है, विजुअल स्टूडियो कोड भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अभी मैंने एक डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाया टेस्ट हाइफन टेराफॉर्म, और उस फोल्डर को मैंने जस्ट फाइल में जाके ओपन बटन से ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मुझे जिस तरह का मैसेज मैंने आपको कहा था उस तरह का मैसेज मुझे शो हुआ, डू यू वांट टू ट्रस्ट ऑथर्स ऑफ द फाइल्स इन दिस फोल्डर। अभी हम इसको येस कर देंगे, और ये हमारा इस तरह से फोल्डर यहाँ पे दिखने लगेगा। अभी हम क्या करेंगे, इसमें दो फाइल्स क्रिएट करेंगे। एक हमारा है मेन डॉट टी एफ, और एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो हमारी होगी प्रोवाइडर डॉट टी एफ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, मेन डॉट टी एफ के अंदर हमें क्या कोड चाहिए, उसके लिए हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ से टाइप करेंगे अज्योर आर एम रिसोर्स ग्रुप।
सो हम इसको टाइप करने के बाद हमें टेराफॉर्म रजिस्ट्री का लिंक आता है, उस पर हम जाके क्लिक करेंगे तो हमें रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट करने का कोड दिखता है। तो जैसे यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि रिसोर्स ग्रुप हमारा जो है वो एक रिसोर्स है, उसका जो लोकल नेम है वो एग्जाम्पल है, नेम जो होगा उसका वो भी एग्जाम्पल है, उसकी लोकेशन वेस्ट यूरोप यहाँ पे दे रखी है। सो हम इस पूरे कोड को कॉपी कर सकते हैं और इसको देन मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम इसी डॉक्यूमेंटेशन पे नीचे जाते हैं तो वो हमें हर पैरामीटर की डिटेल भी देता है कि लोकेशन ये रिक्वायर्ड पैरामीटर है, ये हमें यूज़ करना ही होगा, नेम ये भी रिक्वायर्ड पैरामीटर है, ये भी हमें यूज़ करना ही होगा। इसके बाद ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं जैसे टैग्स हो गया, मैनेज्ड बाय, ये ऑप्शनल हैं, ये आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं इसमें, नहीं तो नहीं भी यूज़ कर सकते। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमें याद करने की ज़रूरत है और हर किसी का डिस्क्रिप्शन नीचे अवेलेबल है। सो अभी हम क्या करेंगे, इस कोड को कॉपी कर लेंगे और अपने main.tf के अंदर पेस्ट कर देंगे। सो अभी आप देख रहे हैं कलर कोडेड सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं, और ये कलर कोडेड सिंटैक्स हमारा आ कहाँ से रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये जो 4 ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये एक्सटेंशंस होते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप टेराफॉर्म सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं टेराफॉर्म सर्च करने के बाद, तो उसमें हम जो है कॉन्फ़िगरेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी HashiCorp रिलेटेड टेराफॉर्म जो था, सिंटैक्स हाइलाइटिंग एंड ऑटो करेक्शन, ये हमें दिख रहा है। यहाँ पे हमें इंस्टॉल का बटन नहीं दिख रहा है जैसे बाकी सब में दिख रहा है, क्योंकि ये एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर ली है। इसी तरीके से आप भी इस पर अगर इंस्टॉल क्लिक करेंगे तो इसी तरह का कलर कोडेड कोड आपको दिखने लगेगा। नेक्स्ट, उसके बाद आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी कि एक डॉट यहाँ पे दिख रहा है main.tf के बाद वाइट कलर का। सो ये फाइल अभी अनसेव है, जैसे ही हम इस फाइल को सेव करेंगे डॉट हमारा क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से हम चेंजेस को सेव करते हैं। बट अभी क्या है, हमें यहाँ पे लोकेशन को चेंज करना है, तो हम जो इसे क्रिएट करेंगे वो करेंगे साउथ इंडिया के अंदर, क्योंकि वो नियर टू हमारा करंट लोकेशन है, जिससे हमारी कॉस्टिंग में चेंज हो जाएगा और हमारा कम कॉस्ट लगेगा। फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, तो अभी हमारी main.tf फाइल बन गई है। अब नेक्स्ट हमें जो है provider.tf पे जाना है। सो provider.tf का कोड हमें कैसे मिलेगा, हम फिर से गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे Azure RM Terraform Provider, और हम registry.terraform.io पे डायरेक्टली भी जा सकते हैं, बट अगर हम Azure RM Terraform Provider पे भी जाएंगे तो भी वो हमें उसी पेज पे लैंड करता है। सो इसमें अगर हम इसमें बैक करेंगे प्रोवाइडर्स पे, सो यहाँ पे हमें बेसिकली ये पेज दिखता है, इस पे हम Azure पे अगर क्लिक करते हैं तो हम सेम पेज पे लैंड होते हैं। सो यहाँ पे राइट साइड में जो यूज़ प्रोवाइडर दिखता है, नीचे हमें पूरा का पूरा ब्लॉक अवेलेबल होता है। सो हम स्पेसिफिकली इस ब्लॉक को ही कॉपी करेंगे और अपने provider.tf के अंदर पेस्ट कर देंगे। ओके, सो टेराफॉर्म रिक्वायर्ड प्रोवाइडर Azure RM, और इसका जो वर्जन है अभी देखा हमने, नया वर्जन जो आ गया है वो 3.94 आ गया है, और जो हमने स्लाइड्स में देखा था वो 3.88 था। सो ये प्रोवाइडर्स के जो वर्जन होते हैं ये रेगुलरली चेंज होते रहते हैं, इसीलिए वो एक, जो मैंने बोला था कि वो वर्जन पे लॉक लगाता है, वो इसीलिए लगाता है क्योंकि ये वर्जन्स चेंज होते रहते हैं। सो अगर हमारे कॉन्फ़िगरेशंस जो क्रिएटेड हैं पुराने वर्जन्स के अकॉर्डिंग, और हमें वही वर्जन अगर यूज़ करना है क्योंकि हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा था उस वर्जन पे, तो हम उसी वर्जन के साथ जाएंगे। क्योंकि कई बार ये होता है कि फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाती है नए वर्जन्स के साथ, क्योंकि कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं जो हमारे मैच नहीं करते, तो उस केस में हमें कुछ एरर थ्रो होने लगते हैं। इसलिए वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जब भी हम इंडस्ट्री में वर्क करते हैं सो वो हमेशा इस लॉकिंग को यूज़ करते हैं, और वर्जन अपग्रेड तभी करते हैं जब वो सक्सेसफुली लोअर वेरिएंट्स पे टेस्ट हो जाता है। सो अभी हम क्या करेंगे, दोबारा हमारे पास जो है एक वाइट डॉट हमें दिख रहा है, इसलिए हम फाइल पे जाएंगे और सेव कर देंगे, और हमारा वो डॉट वहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमें दिख रहे हैं ये हमें रेड कलर की फाइल को दिखा रहा है provider.tf पे। सो ये हमें 1 लिख रहा है, यहाँ पे 1 इसलिए लिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 प्रॉब्लम है इस फाइल के अंदर, जैसा वो शो कर रहा है 1 प्रॉब्लम इन दिस फाइल। सो ये बेसिकली यहाँ पे अभी कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, हमें सही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे प्लेस करना होगा। सो उस कॉन्फ़िगरेशन को हमें यूज़ करना होगा एंड देन हमें उसे यहाँ पे प्लेस करना होगा, जो बेसिकली हमारा सर्विस प्रिंसिपल होता है। सो वो कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए मैं अभी उसे क्लाउड पे क्रिएट करूँगा और वो यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, एंड देन उसके बाद
हम जो है अपने टेराफॉर्म को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं। सो मैं अभी इसको रिमूव करके यहाँ पे हमारा सब्सक्रिप्शन आईडी, टेनेंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट एंड फीचर ब्लॉक को प्लेस कर दूंगा एंड देन मैं उसको प्लेस करने के बाद टेराफॉर्म को रन करके देखेंगे। ओके गाइस, सो मैंने provider.tf क्रिएट कर दी है और उसके अंदर अपना सर्विस प्रिंसिपल प्लेस कर दिया है अज्योर क्लाउड पे क्रिएशन के बाद। सो वो कुछ कॉन्फिडेंशियल है दोज पैरामीटर्स, इसीलिए मैं उनको शो नहीं कर रहा हूँ। सो main.tf हमारी रेडी हो गई है और provider.tf भी रेडी हो गई है। अभी हमारा जो है टेराफॉर्म कनेक्ट करेगा हमारे क्लाउड के साथ, तो हमें कुछ कमांड्स रन करने होते हैं जो हमने स्लाइड्स में देखे थे। तो अभी उन कमांड्स को रन करने के लिए हमें पहले टर्मिनल्स पे जाना पड़ता है एंड टर्मिनल पे हमें न्यू टर्मिनल ओपन करना पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि हम अपने कमांड को भी इसी पोर्टल में रन कर सकते हैं जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड का है। सो यही ब्यूटी है विजुअल स्टूडियो कोड की कि हम कोड भी कर सकते हैं और यहीं रन भी कर सकते हैं। सो पहला कमांड हम जो रन करेंगे इसमें वो हमारा है टेराफॉर्म हाइफन हाइफन वर्जन, जिससे हम चेक करेंगे कि टेराफॉर्म हमारा इंस्टॉल्ड है या नहीं। सो उसने हमें वर्जन शो किया है, इसका मतलब टेराफॉर्म हमारा इंस्टॉल हो गया है एंड हमारा जो पाथ है एनवायरनमेंट वेरिएबल वो भी सक्सेसफुली सेट है। इसके बाद जो फर्स्ट कमांड हम रन करते हैं वो हमारा होता है टेराफॉर्म इनिट। जब हम टेराफॉर्म इनिट रन करेंगे तो हम लेफ्ट साइड में देखेंगे कि इन दोनों फाइल के साथ हमारा कौन सा फाइल फॉर्म हो रहा है। सो हम इनिट रन कर देते हैं। अभी उसने इनिशियलाइज़ किया बैकएंड को और वो लोकल को एज ए बैकएंड इनिशियलाइज़ करता है, तो अभी एक डॉट टेराफॉर्म करके फोल्डर बनेगा और एक डॉट टेराफॉर्म डॉट लॉग डॉट एस सी एल करके फोल्डर हमें लेफ्ट में दिखेगा। तो हमारा डॉट टेराफॉर्म फोल्डर बन गया है। अभी भी वो हमारा जो है प्लगइन को इनिशियलाइज़ कर रहा है, जो भी प्रोवाइडर्स रिलेटेड प्लगइन्स हैं, और उनको डाउनलोड कर रहा है। और ये डाउनलोडिंग होने के बाद इसने हमें शो किया कि टेराफॉर्म डॉट लॉग डॉट एस सी एल भी ऑल्सो प्लेस हो गई है यहाँ पे, जो हमारे इस वर्जन को लॉक करके रखेगी। और इस टेराफॉर्म फोल्डर के अंदर अगर हम जाते हैं तो हम प्रोवाइडर देखते हैं, रजिस्ट्री डॉट टेराफॉर्म देखते हैं, और पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अज्योर RM 3.94.0 विंडोज़ AMD 64। सो इस तरह से हमारे प्लगइन्स जो होते हैं इस फोल्डर में प्लेस हो जाते हैं। इसलिए बहुत बार कई बार हम जब टेराफॉर्म का इंटरव्यू देते हैं तो ये फाइल्स भी पूछी जाती हैं, इसलिए इन फाइल्स को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अभी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें। जैसे मैंने लोकेशन में सपोज़ 4-5 स्पेसेस दे दिए और मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। सो अभी जो टेराफॉर्म FMT है वो इस लोकेशन को वापस यहीं पे अलाइन कर देगा, और यही उस कमांड का काम है कि आपको ऑटो करेक्ट कर देता है टेराफॉर्म FMT। जैसे ही हमने इसे रन किया, इसने कहा मैंने इन दोनों फाइल स्पेस को रन कर दिया है, और आप देख रहे हैं लोकेशन वापस से उसी पोजीशन पे आ गया है। सो टेराफॉर्म FMT बेसिकली ऑटो करेक्ट कर देता है जो सिंटैक्स हमारा होता है। सो हमने टेराफॉर्म इनिट देख लिया, टेराफॉर्म FMT देख लिया। अभी हम रन करेंगे अपना कमांड टेराफॉर्म वैलिडेट। सो अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है, सो ये कमांड हमें सक्सेस शो करेगा, और इसने कहा सक्सेस द कॉन्फ़िगरेशन इज़ वैलिड। क्योंकि हमारा ये छोटा सा कोड था तो इस कोड में हमने एज इट इज़ इसको डॉक्यूमेंटेशन से उठाया था। सो इसमें सारी चीज़ें सही हैं एंड कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो लिंक करनी हो, क्योंकि जब हम कोड बड़ा लिखते हैं जैसे वर्चुअल मशीन के लिए, तो वहाँ मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो उसमें जब हम पास करते हैं रिसोर्सेज के नेम उनके कॉमन नेम के थ्रू, सो उस टाइम पे हो सकता है हमने कहीं मिस स्पेल कर दिया है या हमने कोई गलत जो है रेफरेंस दे दिया है, वहाँ पे हमें ये सक्सेस मैसेज शो नहीं करता। रादर जहाँ पे भी एरर होती है वो एरर को पॉइंट आउट करता है। तो इस तरीके से हमने देखा टेराफॉर्म वैलिडेट। अभी हम अगर क्लियर कर दें तो हम वापस ऊपर पहुँच जाएंगे, और टेराफॉर्म वैलिडेट हमारा हो गया है, इनिट हमारा हो गया है, FMT हमारा हो गया है। अभी हम सबसे पहले चेक करके देखते हैं कि टेराफॉर्म प्लान क्या करता है इसमें। सो टेराफॉर्म प्लान, सो इसे एग्जीक्यूट करने से पहले लेफ्ट में हम देखते हैं तो अभी एज इट इज़ हमारे 4 फाइल्स हैं, मतलब डॉट टेराफॉर्म फोल्डर है, एक लॉक SCL फाइल है, एक main.tf, provider.tf। जब हम प्लान रन करते हैं तो क्या फाइल फॉर्म हमारी होती है। सो टेराफॉर्म प्लान से ही हमें पता लगेगा कि क्या है हमारे क्लाउड को कनेक्ट कर पा रहा है। अगर ये कनेक्ट कर पा रहा है तभी हमें इस तरह का प्लान आता है, तो ये सक्सेसफुल कनेक्शन हो गया है क्लाउड से। और उसने बोला कि 1 रिसोर्स ऐड करना है, कोई भी चेंज नहीं, कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं। और वो रिसोर्स जो है उसकी ID हमें बनने के बाद पता चलेगी, उसकी लोकेशन साउथ इंडिया है, उसका नेम जो है वो है एग्जाम्पल। और राइट में अभी हमारी कोई फाइल नहीं बनी, वैसे एक
जो हमारी TF स्टेट फाइल होती है वो बनती है, बट वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आती है, बट चली जाती है क्योंकि ये प्लान है। अब हमारा प्लान जब सही है तो हम यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे कि हमें ये रिसोर्स क्रिएट करना है। तो जब हम अप्लाई करते हैं तो ये फिर से प्लान रन करता है इसमें, और आप देख रहे हैं यहाँ पे terraform डॉट टी एफ स्टेट फाइल बन गई, और उसी के साथ इस TF स्टेट फाइल पे लॉक भी लग गया। क्योंकि ये लॉक इसलिए लगा है कि अगर इसी टाइम पे कोई और यूज़र कोई टेराफॉर्म कमांड्स रन करता है और इस TF स्टेट फाइल को ही पॉइंट अगर वो करता है, तो उस केस में मल्टी ऑपरेशंस हो जाएंगे और ये फाइल हमारी करप्ट हो जाएगी। इसलिए अगर हम यहाँ पे येस देंगे तो येस देने के बाद अभी हमारा ऑपरेशन चल रहा है, इसीलिए terraform डॉट टी एफ स्टेट एंड terraform टी एफ स्टेट लॉक इन्फो दोनों बने हुए हैं। अभी ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, रिसोर्स हमारा क्रिएट हो गया है, और हम देख सकते हैं अप्लाई कंप्लीट में रिसोर्स 1 एडेड 0, change 0, destroyed 0. So 1 is added, 0 change, 0 destroyed. एंड यहाँ पे हमारी terraform.tf स्टेट फाइल भी बन गई है। अभी अगर हम क्लाउड पे जाके चेक करते हैं कि क्या हमारा रिसोर्स फॉर्म हुआ है या नहीं, सो हम अपने क्लाउड पे चलते हैं, और अगर हम इस क्लाउड पे होम पे जाते हैं, सो इस होम के अंदर हमारा जो होता है रिसोर्स ग्रुप, हाँ ये हमारा रिसोर्स होता है। अगर हम रिसोर्स ग्रुप पे जाते हैं, सो रिसोर्स ग्रुप के ऊपर हमें एग्जाम्पल करके हमारा रिसोर्स ग्रुप दिख रहा है, और उसकी लोकेशन क्या है, साउथ इंडिया। सो यहाँ से हमें पता लग गया कि हमारा रिसोर्स सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। सो जब हमारा रिसोर्स क्रिएट हो गया है, अब हमें इसे डिस्ट्रॉय करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये रिसोर्स हमारे कॉस्ट कंज्यूम करते हैं बैकएंड में। सो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, ओके, एंड अगर हम इसे प्रेस करेंगे, सो इस टाइम पे हम देखेंगे एक तो लॉक लग जाएगा हमारी TF स्टेट फाइल पे, और साथ ही में हमसे पूछेगा कि पहले प्लान रन होगा। सो प्लान हमारा रन हो गया है, जिसने हमें माइनस 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 शो कर दिया है, और वो ये बता रहा है कि हमारा रिसोर्स ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो कोई कुछ भी ऐड नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, वन डिस्ट्रॉय है। क्या आप दिस इज़ नो अनडू, ओनली येस विल बी एक्सेप्टेड टू कन्फर्म। सो हम यहाँ पे येस कर देंगे, सो इट मीन्स इट इज़ कन्फर्म, और ये हमारे रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। सो जितनी देर हमारा रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है, लॉकिंग लगी रहेगी, और जैसे ही रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये लॉक हट जाएगा और यहाँ बैकअप बन जाएगा, terraform.tf state along with terraform.tf state dot backup। सो करंट कॉन्फ़िगरेशन जो TF स्टेट के हैं वो बैकअप में चले जाएंगे, और TF स्टेट फाइल ब्लैंक हो जाएगी क्योंकि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। सो अभी हम देख रहे हैं लेफ्ट में terraform.tf state बैकअप बन गया है, और terraform.tf state है। सो बैकअप में हमारे पुराने कॉन्फ़िगरेशन है, और TF स्टेट में करंट कॉन्फ़िगरेशन है जो एक्चुअली में 0 है। और अगर अब हम क्लाउड पे जाते हैं, रिसोर्स ग्रुप पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं, सो हमारा रिसोर्स ग्रुप नो रिसोर्स ग्रुप्स टू डिस्प्ले। सो इसका मतलब हमारा रिसोर्स ग्रुप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। सो इस तरह से हमने अपने डेमो को प्रैक्टिकली भी, जो भी हमने स्लाइड में देखा था उसे प्रैक्टिकली भी करके देख लिया कि टेराफॉर्म के कमांड्स कैसे यूज़ करते हैं, कौन सी फाइल्स बनती हैं, एंड कोड कहाँ से लेना है, किस तरह से कनेक्शन बनाते हैं। सो गाइज़, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।